हेड मिस्ट्रेस और बेतिया डीईओ का वीडियो हुआ वायरल। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के बीच। बिहार के एक उच्च विद्यालय की हेड मिस्ट्रेस और बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन दोनों ही का तार अलग अलग जुड़ा हुआ है और दोनों की खबर सुर्खियों में बनी हुई है। दोस्तों, दोनों बिंदु पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक बड़ी खबर के रूप में हम आप सभी को बता दें कि बिहार के एक सरकारी विद्यालय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेगूसराय के अंतर्गत एक प्रखंड है, जहां की हेड मिस्ट्रेस प्रगति कुमारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, आए दिन शिक्षकों के मन में इस बात की भ्रम बनी रहती है कि छात्र छात्राएं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन छात्रों को दरकिनार करना कभी कभी शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो या फिर प्रधानाध्यापिका हो, उनको महंगा पड़ जाता है। और यह कथन बिल्कुल सत्य साबित हुआ है जब बिहार के बेगूसराय जिला के अंतर्गत एक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की हेड मिस्ट्रेस प्रगति कुमारी है, जिनके द्वारा छात्रों से पैसों की मांग की जा रही थी। और वह पैसों की मांग की जा रही थी माध्यमिक परीक्षा अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक देने के एवज में। दोस्तों, बताते चले कि 10 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक इंटरमीडिएट कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित थी, तो वहीं 21 से लेकर 23 जनवरी 2025 तक माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए प्रायोगिक परीक्षा का निर्धारण किया गया था। इसी क्रम में कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि हेड मिस्ट्रेस हो या फिर हेड मास्टर हो या फिर संबंधित शिक्षक हो, उनके द्वारा छात्रों से प्रायोगिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक देने के लिए पैसों की मांग की जा रही थी। ये घटना जब बेगूसराय जिले के एक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में घटी, उसके बाद ये खबर और भी सुर्खियों में बन गई। दरअसल उस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका प्रगति कुमारी के द्वारा 2 छात्रों से 1400 रुपये लिए गए थे। छात्रों के द्वारा उनसे गुहार भी लगाया गया था कि मैम थोड़ा सा कम कर दिया जाए। उस पर उस प्रधानाध्यापिका के द्वारा छात्रों को डांट फटकार दिया गया था। जब छात्र की बात नहीं सुनी गई, उसके बाद 2 छात्रों को मिलाकर मैडम के हाथों में 1400 रुपये थमा दिया गया। मैडम की ओर से छात्र का नाम अपनी कॉपी में लिख लिया गया और यह कह दिया गया कि 29, 29 और 28 अंक दे दिया जाएगा। यानी 30 अंकों के परीक्षा में पैसा देने के बाद 30 में 29 अंक और 28 अंक दिया जाएगा। कुल 3 विषयों की बात कही जा रही थी, लेकिन प्रधानाध्यापिका को यह मालूम नहीं था कि किसी छात्र के द्वारा इसका वीडियो भी बनाया जा रहा है। किसी एक छात्र के द्वारा इस तमाम घटनाओं का वीडियो शूट किया जा रहा था, जो कि वायरल भी कर दिया गया है। और वो वीडियो आप सभी के स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या कुछ कर रही है मैडम। जल्दी लाओ। कुछ कम नहीं कीजिएगा। कितना थोड़ा में लाके 1400। पीयूष कुमार। पीयूष, तुम भी फोन किया था? हाँ, दूसरे कुमार से किए थे। वो भी क्लास 86। ठीक है ना? हाँ मैम। नाम मेरा करण कुमार। नंबर 73। 29, 29, 28 हो जाएगा। ठीक ठीक है मैम। ठीक। दोस्तों, ये घटना बीते 24 जनवरी 2025 की बताई गई है। जब वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा इस वीडियो पर संज्ञान लिया गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापिका प्रगति कुमारी को स्पष्टीकरण कर दिया गया है, जिसके लिए 24 घंटों का समय दिया गया है। अगर उस प्रधानाध्यापिका के द्वारा इसके संबंध में स्पष्ट मंतव्य नहीं दिया गया तो स्वाभाविक है कि उस प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को चाहिए
कि छात्रों का दोहन ना करे और चंद पैसों के लिए अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करे, क्योंकि एक शिक्षक की प्रतिष्ठा जाती है तो पूरे शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा चली जाती है। वहीं दोस्तों, वीडियो वायरल के क्रम में इन दिनों बेतिया डीईओ रजनीकांत परवीन का भी कई प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, बता दें कि रजनीकांत परवीन के यहाँ जब निगरानी के द्वारा छापेमारी की गई थी, उसके बाद कैश के रूप में जो वर्तमान में सूचना प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार 3.5 करोड़ से ऊपर की राशि प्राप्त हुई थी। और उसी समय से रजनीकांत परवीन के घर निगरानी के छापे के संबंध में खबर सुर्खियों में बन गई थी। उसके बाद रजनीकांत परवीन के बारे में कई प्रकार के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गए, जिसमें एक वीडियो आप देख रहे हैं। यह वीडियो है रजनीकांत परवीन और उनकी धर्मपत्नी की। इस वीडियो में यह स्पष्ट दिख रहा है कि रजनीकांत परवीन धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे और प्रवचन भी किया करते थे। लोग उनकी प्रवचन को गौर से सुना भी करते थे और अपनी जिंदगी में सुधार भी लाने की चेष्टा करते थे। लेकिन रजनीकांत परवीन जो प्रवचन देने का कार्य किया करते थे, खुद अपने आप में बदलाव नहीं ला सके थे, जिसका परिणाम हुआ कि उनकी प्रतिष्ठा तो धूमिल हुई ही, वो निलंबित तो हुए ही, पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिए। इसके साथ साथ शिक्षा जगत में भी एक बड़ा कलंक लगा दिए। दोस्तों, रजनीकांत परवीन के बारे में कहा जाता है कि रजनीकांत परवीन ज्योतिषाचार्य का भी कार्य किया करते थे। वो लोगों के हाथों को देखते थे कि उनकी जीवन रेखा आखिर क्या दर्शाती है, वो व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या कुछ हासिल कर सकता है। उधर ज्योतिषाचार्य के बिंदु पर कई प्रकार की खबरें भी चलनी शुरू हो गई है, जिसमें खबर ये चलाई जाती है कि रजनीकांत परवीन दूसरे के हाथों को तो देखना जानते थे, शायद अपना नसीब नहीं देख पाए, अपने हाथों को नहीं देख पाए, नहीं तो उन्हें निगरानी के छापे के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती और वो छापेमारी से बच जाते। रजनीकांत परवीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सामग्री खरीदारी में काफ़ी शौकीन थे, खाने पीने में भी काफ़ी वो शौकीन थे। कहा जाता है कि बेतिया स्थित घर में उनके पास 5 लाख रुपए के पलंग लगे हुए थे। दोस्तों, उस पलंग के बारे में कहा गया है कि वह रिमोट से संचालित होता था। आखिर कैसा वो पलंग था? क्या मेहनत की कमाई का था या फिर काले धन का था? ये तो सोचने वाली बात है। कई लोगों ने उस पलंग को देखने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के घर भी गए थे, जो उनके काफ़ी निकटवर्ती थे। वहीं दोस्तों, रजनीकांत परवीन के बारे में कहा जाता है कि वो व्यवसाय भी किया करते थे। कहा गया है कि रजनीकांत परवीन कुल 6 लोगों के साथ मिलकर एक मिठाई की भी दुकान की शुरुआत की थी। हालांकि यह दुकान ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका और वह तुरंत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के ट्रांसफर होने के उपरांत बंद हो गई। इस तरह से रजनीकांत परवीन के बारे में अगर नज़र दौड़ा कर देखा जाए तो रजनीकांत परवीन के मन में पैसा ही पैसा पाने का भूत चढ़ा हुआ था। इसके लिए ना तो वो प्रतिष्ठा को देखते थे, इसके लिए ना तो वो अपने भविष्य को देखते थे। और एक पदाधिकारी होने के नाते जो कार्य नहीं किया जाना चाहिए था, ज्योतिषाचार्य का कार्य नहीं किया जाना चाहिए था, मिठाई की दुकान नहीं खोलनी चाहिए थी, 5 लाख के पलंग पर नहीं सोना चाहिए था, वो तमाम कार्य बेतिया डीईओ के द्वारा किया जाता था। अब तो उनकी प्रतिष्ठा कहाँ तक पहुँच गई है, वह तो किसी भी लोग से परे नहीं है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।